नमस्कार। स्टाइलो न्यूज़ इंटेलिजेंस अपडेट के इस प्रातःकालीन बुलेटिन में स्वागत है। आज 12 मई 2026 है। आज की विस्तृत रिपोर्ट का विषय है दक्षिण अमेरिका अपडेट, मादक पदार्थों की तस्करी, राजनीतिक दबाव और क्षेत्रीय अस्थिरता। इस गंभीर और तथ्यात्मक विश्लेषण में पिछले 2 सप्ताह के दौरान दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में घटी सुरक्षा और भू राजनीतिक घटनाओं का एक व्यवस्थित मूल्यांकन किया जाएगा। यह प्रस्तुति पूरी तरह से पुष्ट तथ्यों और क्षेत्रीय खुफिया जानकारी पर आधारित है, जिसका उद्देश्य बिना किसी सनसनी के वर्तमान परिस्थितियों की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करना है। आगे बढ़ने से पहले ये सूचित करना आवश्यक है कि आज की ये खुफिया रिपोर्ट प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है। प्रोवेव एआई स्टाइलो, इंटेल ऑप्स और स्टाइलो न्यूज़ को विकसित करने वाली प्रमुख संस्था है। ये संस्था इस रिपोर्ट को शक्ति प्रदान करने वाले उन्नत एआई आधारित ओपन सोर्स इंटेलिजेंस उपकरणों का संचालन करती है। आइए आज के इस इंटेलिजेंस बुलेटिन की रूपरेखा पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले क्षेत्रीय अवलोकन, उसके बाद खतरे के पैटर्न और उनके प्रभाव, फिर प्रमुख निर्णय निर्माताओं के दृष्टिकोण और सोशल मीडिया पर उभरती जनभावना का विश्लेषण, और अंत में निकट भविष्य का क्षेत्रीय दृष्टिकोण और एक संक्षिप्त निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो चलिए विश्लेषण के पहले खंड से शुरुआत करते हैं। क्षेत्रीय अवलोकन, कोलंबिया एक्वेडोर धुरी। पिछले 15 दिनों का सबसे संवेदनशील सुरक्षा डेटा इसी भौगोलिक क्षेत्र में केंद्रित रहा है। वर्तमान खुफिया जानकारी इस बात की पुष्टि करती है कि इस समय सबसे तात्कालिक और प्रत्यक्ष खतरे पश्चिमी कोलंबिया और तटीय इक्वाडोर की भौगोलिक सीमा में केंद्रित हैं। इस विशिष्ट क्षेत्र में संगठित मादक पदार्थ कार्टेल और विभिन्न सशस्त्र गुटों की सक्रियता सबसे अधिक दर्ज की गई है। ये इलाका लंबे समय से अवैध व्यापार का एक प्रमुख केंद्र रहा है, लेकिन हाल के हफ्तों में यहाँ रणनीतिक और हिंसक गतिविधियों में जो अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है, वो पूरे महाद्वीप की स्थिरता के लिए एक गंभीर चुनौती है। इन दोनों पड़ोसी देशों में सुरक्षा की बुनियादी स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। कोलंबिया में अस्थिरता मुख्य रूप से विद्रोही गुटों की गतिविधियों का परिणाम है। यहाँ राजबलों पर FARC के असंतुष्ट गुटों और ELN विद्रोहियों के निरंतर हमले हो रहे हैं। साथ ही चोको प्रांत में क्लैन डेल गोल्फो अपना क्षेत्रीय नियंत्रण आक्रामक रूप से बढ़ा रहा है। वहीं इक्वाडोर में संकट का स्वरूप थोड़ा अलग है। यहाँ मुख्य रूप से कार्टेल की जबरन वसूली और शहरी हिंसा हावी है। स्थिति इतनी गंभीर है कि इक्वाडोर सरकार को अपने 9 प्रांतों में सुरक्षा आपातकाल लागू करना पड़ा है और ग्वायाकील जैसे प्रमुख शहरों में सड़कों पर सेना उतारनी पड़ी है। इन ऑपरेशनों और बढ़ती अस्थिरता का क्या प्रभाव पड़ रहा है? आइए खंड 2 की ओर बढ़ते हैं। खतरे के पैटर्न और प्रभाव, सिलसिलेवार सुरक्षा विफलताएं। ये समझना दिलचस्प है कि कैसे स्थानीय स्तर की हिंसा तेजी से फैलकर राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय संकट बन जाती है। स्थानीय स्तर पर कोलंबिया के काउका प्रांत में महत्वपूर्ण पैन अमेरिकन राजमार्ग पर एक विनाशकारी बम हमला हुआ। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि सप्लाई चेन को बाधित करने का एक सीधा प्रयास था। राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो यही अस्थिरता इक्वाडोर के 9 प्रांतों में सख्त कर्फ्यू और अभूतपूर्व सैन्य लामबंदी का कारण बनी है। और अंततः इन विफलताओं का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव कैरेबियन सागर में बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों की तस्करी के रूप में सामने आ रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को पूर्वी प्रशांत और कैरेबियन सागर के तस्करी गलियारों से बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। हाल ही में एक संयुक्त बहुराष्ट्रीय सुरक्षा अभियान के तहत कैरेबियन क्षेत्र में लगभग 4 टन अवैध मादक पदार्थों की भारी जब्ती की गई है। इतनी बड़ी मात्रा में हुई यह जब्ती स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि दक्षिण अमेरिकी मार्गों से वैश्विक बाजारों की ओर अवैध निर्यात का दबाव लगातार और भारी मात्रा में बना हुआ है। अब रुख करते हैं उन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के दृष्टिकोण की ओर जिन पर इस संकट का समाधान निकालने की जिम्मेदारी है। खंड 3, संप्रभुता बनाम हस्तक्षेप। इन जटिल सुरक्षा चुनौतियों को लेकर कूटनीतिक मतभेद साफ नजर आते हैं। एक और संयुक्त राज्य अमेरिका का रुख काफी सख्त और आक्रामक है। अमेरिकी प्रशासन ने मादक पदार्थों के कार्टेल को नष्ट करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए मेक्सिको को अल्टीमेटम जारी किए हैं और सैन्य कार्रवाई की प्रबल संभावना जताई है। इसके ठीक विपरीत लैटिन अमेरिकी सरकारों का दृष्टिकोण बेहद सतर्क है। वे खुफिया जानकारी साझा करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन वे किसी भी विदेशी सैन्य हस्तक्षेप को अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए सीधा खतरा मानती हैं। इसी बीच वेनेजुएला में गहरा कूटनीतिक और राजनीतिक गतिरोध भी बना हुआ है।
वेनेजुएला की वर्तमान सरकार राज्य द्वारा हिरासत में लिए गए राजनीतिक व्यक्तियों को कड़ाई से सामान्य अपराधी मानती है। दूसरी ओर मुख्य विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने इनकी रिहाई के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान छेड़ रखा है। इस विपक्षी आंदोलन को पेरू जैसे प्रमुख पड़ोसी देशों का खुला कूटनीतिक समर्थन मिल रहा है, जो इस क्षेत्र में ध्रुवीकरण को और बढ़ा रहा है। सरकारी नीतियों के परे आम जनमानस इस संकट को कैसे देख रहा है? आइए खंड 4 में सोशल मीडिया और सूचना के माहौल का विश्लेषण करते हैं। सोशल मीडिया पर एक स्पष्ट विभाजन देखने को मिलता है। राज्य और सेना से जुड़े आधिकारिक खाते अपनी सफलताओं जैसे नष्ट की गई ड्रग प्रयोगशालाओं और मादक पदार्थों की जब्ती का गर्व के साथ बखान कर रही हैं, परंतु इसके ठीक विपरीत आम जनभावना में एक गहरी थकान और चिंता दिखाई देती है। आम नागरिक लंबे समय से जारी इन तस्करी मार्गों और हिंसा से पूरी तरह त्रस्त हैं। वेनेजुएला के मामले में भी लोग सरकारी नीतियों की सत्यता और सीमा पर बढ़ते कृत्रिम तनाव को अविश्वास की नज़र से देख रहे हैं। वर्तमान डेटा के आधार पर यह देखना महत्वपूर्ण है कि आने वाले दिनों में क्या संभावित है। खंड 5 अगले 72 घंटों का पूर्वानुमान। सामरिक डेटा के आधार पर अगले 72 घंटों का पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार है। 24 घंटों के भीतर कोलंबिया के संघर्षरत प्रांतों में राज्य बलों को निशाना बनाने वाली सशस्त्र घटनाओं की उच्च संभावना है। 48 घंटों में ये सुनिश्चित है कि इक्वाडोर के 9 प्रांतों में आपातकालीन कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जाएगा और 72 घंटों के भीतर ब्राजील के शहरी इलाकों में पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच हिंसक टकराव तथा बोलीविया में राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों का स्पष्ट अनुमान है। हालांकि विदेशी कर्मियों के लिए संपार्श्विक जोखिम बड़ा है, लेकिन वर्तमान खुफिया आकलनों के अनुसार पूरे क्षेत्र में अमेरिकी दूतावासों पर किसी प्रत्यक्ष हमले का कोई आसन्न खतरा नहीं है। अब हम अपनी इस खुफिया रिपोर्ट के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। खंड 6 निष्कर्ष और अंतिम आकलन। आज प्रस्तुत किए गए सभी तथ्यों और सुरक्षा विफलताओं को देखते हुए एक अत्यंत गंभीर भू राजनीतिक प्रश्न सामने आता है। जिस तरह से पूरे गोलार्ध में मादक पदार्थों से लड़ने की रणनीतियों का सैन्यीकरण किया जा रहा है, क्या लैटिन अमेरिकी देशों की संप्रभुता विदेशी और एक तरफा सैन्य हस्तक्षेप के इस दबाव को झेलने में सक्षम होगी? यह वह प्रश्न है जो आने वाले समय में इस महाद्वीप की दिशा तय करेगा। इस प्रातःकालीन खुफिया अपडेट को सुनने के लिए धन्यवाद। इस विषय पर अधिक विस्तृत जानकारी के लिए स्टाइलो न्यूज़ इंटेलिजेंस अपडेट की पूर्ण ऑडियो रिपोर्ट सभी पसंदीदा चैनलों पर उपलब्ध है। निरंतर और AI संचालित सटीक समाचारों के लिए www.stylonews.com पर जाना सुनिश्चित करें या इस पोस्ट में दिए गए लिंक का अनुसरण करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और अवगत रहें। नमस्कार।